अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रबीउल अव्वल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों के लिए ये जश्न ईद मिलादुन नबी है। ईदों की ईद इसी महीने में हम मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मेरे आका की विलादत पर अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो इबलीस है, और अब अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए आप उसी कैटेगरी का वो शख्स है। ईद मिलाद पर हम झंडे लगाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और बड़े प्यार से आकर आपसे कह देते हैं कि हदीस शरीफ से ये साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, सहाबा ने ऐसा नहीं किया है, हुजूर ने ऐसा नहीं किया है। अलग अलग अंदाज में लोग आपसे मुखातब होते होंगे और इसे नाजायज़, बिदात, हराम, बिदात सय्यिया, फजूल खर्ची सब कुछ कह डालते हैं। तो आइए इसी हवाले से हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउन नूर शरीफ में, रबीउल अव्वल शरीफ में हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, मसाजिद पर लगाते हैं, मदारिस में लगाते हैं, दफ्तरों में लगाते हैं, इसलिए कि हम अपने आका की विलादत की खुशी मनाते हैं और हमारे लिए ये नेमत कुबरा है, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग फजूल खर्ची कहते हैं, ये उनका उनकी तरफ से ये सिर्फ और सिर्फ लग़ गोई है और कुछ नहीं है। ये ना कोई फजूल खर्ची है और ना ही कोई बिदात है, सय्यिआ है। हम आपको बता देते हैं, ये जनाब लोग अपने मदारिस पर 15 अगस्त का झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी का झंडा फहराएंगे, पूछिए ना किस हदीस से साबित है। इसी तरह अपने जो मदारिस के जलसे होते हैं, देखिए कुमकुमे झंडे सब जगह लगाए हुए रहते हैं। इसी तरह इन लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, गाड़ी पर, दफ्तर पर झंडे लगाएंगे। ये फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची है या नहीं बताइए, आप करके दिखा दीजिए आप इसके बगैर प्रचार, तो वहाँ तो आपको फजूल खर्ची नहीं दिखेगी। हाँ, आका का मीलाद अगर हो और झंडे लग रहे हों तो क्योंकि मोहब्बत को रोकना चाहते हैं ना, इसलिए फजूल खर्ची साबित नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुनिया भर की बात। तो फजूल खर्ची हमसे ज़्यादा तो तुम कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो यकीन है कि हम जो कर रहे हैं आका की तरफ से और अल्लाह की तरफ से ज़रूर इसका सिला मिलेगा। लेकिन जो तुम कर रहे हो ना, तो इन दोनों दरबारों से तो कुछ पाओगे नहीं, और जिनके लिए तुम करते हो ना, वहाँ से भी लात मार के तुम भगा दिए जाते हो और कोई औकात तुम्हारी नहीं रहती है। तुम कहते हो ये साबित नहीं है, साबित भी है। जी हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत की एक तवील हदीस को जिक्र किया है, और उसी हदीस का एक टुकड़ा ये है कि हज़रत आमिना हुज़ूर की वालिदा जो हैं वो फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मेरी निगाहों के सामने से पर्दा हटा दिया गया और मैं मशरिक़ से मगरिब हर जगह देख रही थी। मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक़ में गाड़ा गया है, एक मगरिब में और एक काबे की छत पर। इस रिवायत से साबित होता है कि नबी की विलादत पर झंडे गाड़ना ये कोई बिदात नहीं है, तो काबे की छत पर और मशरिक़ और मगरिब में गाड़ा गया था। इस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी ने अल-ख़साइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 पर नक़ल किया है। इमाम कस्तलानी अल-मुतवफ़ा 923 हिजरी अल-मवाहिबुल लदुन्निया सफ़ा नंबर 125 पर इसे जिक्र किया है। इमाम इब्ने कसीर दमिश्की अल-मुतवफ़ा 774
हिजरी। इन्होंने अलबिदाया व निहाया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 299 पर जिक्र किया है। इमाम इब्ने हजर हैतमी अल-मुतवफ़ा 974 हिजरी, उन्होंने अन-निअमतुल कुबरा सफ़ा नंबर 26 और सफ़ा नंबर 27 पर इस रिवायत को नक़ल किया है। और ये सब अपने दौर के अजीम मुहद्दिस हैं, इन्होंने इस रिवायत को अपनी अपनी किताबों में नक़ल किया है। तो पता क्या चला कि झंडे लगाना कोई बिदात, कोई फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये सुन्नत इलाही है कि अल्लाह ने जिब्रील के ज़रिए मशरिक़ व मगरिब और काबे की छत पर झंडा गड़वाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत को आज मुसलमान कर रहे हैं। तो क्या शिर्क, क्या कुफ्र, क्या बिदात और क्या गुनाह, क्या फजूल खर्ची है? कुछ नहीं, बस बात इतनी है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।